नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, आपने देखी टॉप 10 खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं, चमोली त्रासदी की बात करते हैं। ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त हमारे पास है, वहां से ताजा अपडेट हमारे पास है, आपको रूबरू कराएं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। रात भर रेस्क्यू टीमों ने वहां पर राहत और बचाव का काम किया है। मृतकों के परिवारों को कुल 6 लाख का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से दोनों को मिलाकर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा मृतक के परिवार को। चमोली हादसे के बाद यूपी में भी अलर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं अलर्ट पर रहने के। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। मृतकों के परिजनों को 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। 4 लाख राज्य सरकार की ओर से और 2 लाख केंद्र सरकार की ओर से। घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। आईटीबीपी कह रही है कि करीब 170 लोग लापता हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इस वक्त भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के वो इलाके खासकर जो सीमांत जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ऐसे जिलों में विशेष सावधानी। चमोली हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, यह बताया जा रहा है। 1 हफ्ता लग सकता है पूरा रेस्क्यू खत्म होने में। सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं और आईटीबीपी के जवान उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे मजदूर लापता हैं, लोग लापता हैं। आईटीबीपी का बयान है 170 लोग लापता हो सकते हैं। 16 लोगों को टनल से जीवित बाहर निकाला गया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला है और इस वक्त भी मुसलसल चल रहा है। टनल में जो लोग फंसे थे 16 को निकाल लिया गया जीवित। अभी भी बहुत भारी मात्रा में मलबा और गाद उस टनल में जो 100 फीट ऊंची है और बहुत लंबी है, एनटीपीसी की टनल, उससे निकाला जा रहा है मलबा और गाद को। और संभावना इस बात की कि अभी भी लोग उसमें जीवित हो सकते हैं, मजदूर उसमें जीवित हो सकते हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। लगातार प्रयास जारी हैं, लगातार कोशिशें चल रही हैं। जितने ज्यादा जीवन बचाए जा सकें उसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। यूपी में अलर्ट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और अब 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तपोवन का हाईवे सर्वे चल रहा है जहां पे तबाही मची है। ऋषिकेश में नौका विहार पर पाबंदी है। 2 डेड बॉडीज अलकनंदा में मिली है। हरिद्वार में अलर्ट है। आपदा कंट्रोल रूम में लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं। और कल जहां ग्लेशियर टूटा, वहां पर आज कैसे हालात हैं वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तपोवन के उस रैणी गांव पर जहां से ग्लेशियर टूटकर धौल गंगा में जाकर गिरा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सफेद आपको पर्वत नजर आ रहे हैं बर्फ से ढके, ये तपोवन पर्वत है जहां से बताया जा रहा है जो ग्लेशियर है वो टूटा था और उसके बाद नीचे जो धौल गंगा है उसमें जाकर गिरा। आप इधर आकर देख सकते हैं जो नीचे कल कल बहती आपको दिख रही है, ये वही धौल गंगा है जिसमें ये ग्लेशियर आकर गिरा और उसके बाद तबाही मचा दी। जो जलजला था वो आगे सैकड़ों गांव को अपनी आगोश में ले बैठा। ये
आप इस तरफ देखेंगे, जो ये मिट्टी का जो ये आपको मलबा दिख रहा है, यहाँ पर एक पुल होता था, वो पुल अब गायब हो चुका है। वो पुल जो कि इस पॉइंट को, यानी कि इस आखिरी छोर को उस छोर से जाकर पुल को मिलाता था, और उसी रास्ते से आगे जो सामने आप रैनी गांव है वहां पर जा सकते थे। और इस रैनी गांव के आगे ही कुछ किलोमीटर चलने पर चीन शुरू हो जाता है, यानी हिंदुस्तान का ये आखिरी छोर है जहां से ये ग्लेशियर टूटा और नीचे धौल गंगा में जाकर गिरा, और उसके बाद तबाही मच गई। जो जलजला था वो आगे कई जो पावर स्टेशन है वहां पर उसने तबाही मचाई। तो एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, वो ग्राउंड जीरो जहां पर सिर्फ मलबे ही मलबे के निशान है। जो रास्ता पर्वत की तरफ जा रहा था वो खत्म हो चुका, और इसी आखिरी छोर पर जो पुल था, जो पुल आगे रैनी गांव से जाकर मिलता था, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन एक बार फिर थोड़ा नजदीक से दिखाएं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहां से पुल उधर सामने दूसरी तरफ जाकर मिलता था। यानी कि गहराई आप अंदाजा लगाएं, नीचे करीब 200, 250, 300 फीट की गहराई होगी। पानी का जो सैलाब था किस तरह तांडव दिखा रहा था कि इतनी ऊंचाई पर एक पुल, नीचे तली से करीब 300 फीट की ऊंचाई पर एक पुल पानी के साथ उस जलजले के साथ बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या मंजर रहा होगा इन गांव वालों के लिए जो इधर आसपास इन पहाड़ियों पर रहते हैं। रूहें लोगों की कांप उठी, और अब तक सैकड़ों लोग इस जलजले में गायब हो चुके हैं, जिनकी तलाश जो आईटीबीपी, सेना के जवान, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी उनकी तलाश में जुटा है। कई लोगों की लाशें भी बरामद हुई और आशंका है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। तो बेहद खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें ग्राउंड जीरो से। तस्वीर देखिए आपने, तबाही किस किस्म की है वहां पर, ये आपने इन तस्वीरों में देखा। हमारे 3 संवाददाता लाइव रिपोर्ट करने के लिए 3 अलग अलग लोकेशन से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, इसके अलावा हरिद्वार से पंकज राणा और ऋषिकेश से बलराम पांडे। पहले हम रुद्रप्रयाग चलेंगे और रोहित डिमरी के पास चलेंगे, जो कि तबाही के स्थल से ज्यादा दूर नहीं है रुद्रप्रयाग। क्या वहां की तस्वीर है रोहित, ये बताइए, पहले दिखाइए। और कल क्या आपने देखा जब ये सैलाब आया वहां से, चमोली से, तो उस वक्त वहां की तस्वीर क्या थी? की बात करूंगा तो जब तपोवन चमोली जिले के तपोवन धौला गंगा में यह ग्लेशियर फटा, उसके बाद से जो तबाही का मंजर वहां से निकला, तो उसके बाद से जो रुद्रप्रयाग की हम स्थिति की बात करेंगे, अफरा तफरी का जो माहौल था यहाँ पर देखने को मिला। हर कोई उस मंजर को देखने को उत्साहित था कि वहां से जो आएगा तो किस प्रकार से यहाँ पर आएगा, क्या नुकसान यहाँ पर होगा। तो सभी लोग कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र की अलकनंदा नदी है जो सटी हुई है रुद्रप्रयाग क्षेत्र से यह है, तो यहाँ पर काफी लोग जो कह सकते हैं कि नदी किनारे खड़े हो गए, सड़क के किनारे, की अगर वो मंजर आएगा तो कैसे आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलकनंदा क्षेत्र है उसका जो स्तर है काफी बड़ा है यहाँ पे, और जो कल नदी का जलस्तर था वह देर साई कह सकते हैं 5 बजे तक नदी का 618 मीटर था, उसके बाद 1 मीटर बढ़ गया 5:30 बजे के करीब, और पानी का जो रंग है एकाएक बदल गया। उसके बाद से कह सकते हैं कि जो लोगों का डर है बन गया। रात को भी लोग सोए नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर एक ग्लेशियर बढ़ता है, चमोली जिले से अगर पानी का दबाव बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो उसके बाद से फिर खतरा बढ़ सकता है। तो जो अलकनंदा नदी किनारे जो बेलनी का क्षेत्र है वह काफी नजदीक है नदी के किनारे, और कह सकते हैं कि जब 2013 की केदारनाथ आपदा यहाँ पे आई थी तो उस दौरान भी नदी का जलस्तर काफी ऊपर था, और जो लोग थे उनके भवन थे वह पानी में डूब गए थे, और लोगों को यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागना पड़ा था। तो कल जब यह स्थिति यहाँ पर चमोली जिले में, तो उसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफी सतर्कता बरते हुए उन्होंने लोगों को सतर्क किया, और जो नदी किनारे घाट बने हुए हैं वहां से भी लोगों को हटाया गया। काफी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का है, तो वहां पर से भी लोगों को भगाया गया, ऊपर स्थानों पर लाया गया। और जो लोग नदी किनारे हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद वे यहाँ से, उससे
पहले ही यहाँ से निकल जाए। दिन भर कह सकते हैं कि अनाउंस के जरिए लोगों को ठीक है रोहित, किया गया कि ठीक कभी है, भी पानी बढ़ सकता है और लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर निकल जाए पहले ही। ठीक है रोहित। हम पंकज राणा के पास भी जाएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे की बात आपको दिखाते हैं। बस फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहाँ फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहां पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज़ मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं। आइए अब हरिद्वार चलते हैं पंकज राणा के पास। हरिद्वार में फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, आज की सुबह कैसी रही, पानी का स्तर वहां पे गंगा में क्या दिखाई दिया पंकज? देखिए राजेंद्र, मैं इस वक्त भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हूँ, जहाँ से पूरा पानी कंट्रोल किया जाता है और यहीं से जो नील धारा की ओर उत्तर प्रदेश की ओर जो गंगा जाती है उसी को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। मेरे पीछे जो ये तस्वीरें हैं ये हरकी पौड़ी की ओर हरिद्वार शहर की ओर ये पानी छोड़ा गया है। बहुत मिनिमम मात्रा में पानी छोड़ा गया है। फिलहाल जो बैराज पर लोग हैं, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अभी किसी भी तरह की कोई अब दिक्कत नहीं है और ना ही कोई खतरे की बात है, क्योंकि जो पानी सामान्य हर रोज गंगा में प्रवाह होता है वही पानी प्रवाह हो रहा है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को। ये जो इधर का भीमगोड़ा बैराज है, ये इधर गंगा का जो मेन प्रवाह ये हो रहा है और इसे साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इधर जो हमेशा जो जिस तरह से गानी का प्रवाह रहता है वही हमेशा की तरह यहाँ बना हुआ है और किसी तरह की कोई खतरे वाली निशान नहीं है और गंगा का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर भी नहीं बह रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर किसी तरह की अभी कोई फिलहाल दिक्कत वाली बात नहीं है और अभी जो सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जो स्थिति है वो बनी रहे, किसी तरह की कोई खतरे वाली बात ना हो। तो फिलहाल अभी हरिद्वार में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यहीं से जो पानी होगा पूरा वो कंट्रोल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की ओर गंगा प्रवाह यहीं से होता है। तो भीमगोड़ा बैराज पर तमाम जो परिस्थितियां हैं वो कंट्रोल की जा रही हैं, अधिकारी मौजूद हैं। कल ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी यहाँ पहुंच गए थे और वो यहीं रुके हुए हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई असामान्य स्थिति कुछ दिक्कत आती है तो उनको कंट्रोल किया जाए। 22 गेट भीमगोड़ा बैराज। ठीक पंकज, हम ऋषिकेश चलेंगे बलराम पांडे के पास। बलराम, ऋषिकेश में कैसा रहा सुबह का दृश्य वहां पे? बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर जो गंगा के जल का बहाव है वो सामान्य है, क्योंकि जिस तरीके से चमोली में हादसा हुआ उसके बाद यहाँ आशंका जताई जा रही थी कि जो पानी का बहाव है वो काफी तेज होगा और यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रखा था। आसपास की दुकानों से लेकर के जो पर्यटक थे उनको भी रोक रखा था कि वो घाटों पर ना जाएं। इस वक्त हम गंगा के बीच में मौजूद हैं राजेंद्र, और हम आपको जो गंगा का जलस्तर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है काफी राहत भरी है। और यही वजह है कि अगर ऋषिकेश में जो जल का बहाव सामान्य है तो चाहे वो हरिद्वार हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हो जो गंगा के तट के किनारे बसे हुए हैं, सभी जगह राहत भरी खबरें जा रही हैं, क्योंकि जो जल के बहाव का स्तर था वो काफी धीमा हुआ है। और यही वजह है कि जो निचले स्तर पर जिले बसे हुए हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो बिजनौर हो उत्तर प्रदेश का, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, सभी जगह पर जो गंगा का बहाव है वो सामान्य है। यही वजह है जो जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि अगर ऋषिकेश में जो गंगा का बहाव है वो तेज नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि चाहे वो फिर हरिद्वार हो या यूपी के अन्य जिले हो, वहां पर गंगा सामान्य है। और यही वजह है लेकिन एहतियातन चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिले हो जो गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं उनको खाली कराया गया, साथ ही वहां पर अलर्ट जारी किया गया। अगर हम बिजनौर की बात करें तो गंगा के तट पे जो जिले बसे हुए थे वहां के जो जाहिर सी बात है सब एहतियातन किया गया। बलराम, बिल्कुल ठीक बात है, ये सब एहतियातन किया गया, ये करना पड़ा कल की सुबह के हालात देखकर। लेकिन राहत भरी तस्वीर आपने दिखाई, पंकज ने दिखाई ऋषिकेश और हरिद्वार से। अब हम देहरादून चलेंगे, रवि केंतुरा वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। रवि,
तस्वीरें जो है वो जो निचले इलाके हैं, दूसरे शहर हैं, वहां से राहत भरी है, वहां पे जल प्रवाह सामान्य है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है जहां पर ये घटना घटी रेणी गांव के आसपास। देहरादून में प्रशासन, बड़े अधिकारी, शासन से जुड़े लोग अभी फिलहाल क्या आगे की तैयारी कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस की और आगे की चीजों की? जी बिल्कुल राजेंद्र, मैं बता दूं कि देहरादून से खास तौर पर जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर पूरी तरीके से सतर्कता है और पूरी एक निगरानी रखी जा रही है कि हर एक मोमेंट पर कि किस तरीके से जो पानी का बहाव था, कल 11 बजे से ही ये जो रेस्क्यू अभियान है वो शुरू हुआ। उसके बाद पल पल की अपडेट जो है आपदा कंट्रोल रूम से ली जा रही है, किस तरीके से फोर्स को और ज़्यादा वहाँ पर भेजना है और किस तरीके से आगे जो है रेस्क्यू अभियान को जारी रखा जा रहा है और किस तरीके का पूरा अपडेट है उसको लिया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई आवश्यकता, चाहे अगर हम बात करें तो जो रेणी गाँव के अलावा भी वहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो अन्य गांव हैं आसपास के, उनको भी जो है नुकसान हुआ है। इस नुकसान का जो आकलन है वो देखा जा रहा है खास तौर पर। हालांकि जो पूरा इस वक्त जो फोकस है वो टनल पर है, क्योंकि उस टनल में जो है इतना मलबा जो है आ चुका है कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा पूरा उस टनल को साफ करने पर। ऐसे में तमाम मजदूरों के वहां दबे होने की आशंका है और इसी को देखते हुए लगातार सर्च अभियान जारी है। तो ऐसे में देहरादून से अगर बात करें तो यहां से भी लगातार आपदा कंट्रोल रूम से पूरी नजर रखी जा रही है हर पल पर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रोहित डिमरी, बलराम पांडे, पंकज राणा और रवि केंतुरा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरों के लिए। और इन्हीं के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक से लौटकर फौरन वापस आके बढ़ाते हैं।